सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। ऋग्वेद के 9वें मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। पहले सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय किया था। आज हम ऋग्वेद के इस 9वें मंडल के दूसरे सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र जो हमारे जीवन और जगत के कल्याण के लिए हैं। हम थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान रोज अर्जित करें। जैसे थोड़ी थोड़ी शक्ति हमारे जीवन को पूरी शक्ति से युक्त कर देती है। थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमको एक दिन बहुत बड़े विद्वान के रूप में हमको प्रतिष्ठित कर देता है। तो थोड़ा सा सत्संग स्वाध्याय हमारे जीवन को सभी दुर्गुणों से दुर्व्यसनों से और समस्याओं से बचाने के लिए प्रकाश का कार्य करता है। यह संबल का कार्य करता है। हम संभल संभल करके जीवन को जीते हैं। हम कभी भी व्यवधान में कभी भी जो है समस्याओं से घिरते नहीं हैं। समाधान और अलग अलग प्रकार के जो है हमारे जीवन में सद्गुण का विकास होने लगता है और दुर्गुणों का क्षय होता है, विनाश होता है। तो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र इसमें हैं। द्वितीय सूक्त में पहले ही मंत्र में ही बहुत सुंदर बात कही कि पवस्व देव वीरति पवित्रम सोमर्ह्या इंद्रमिंदो वृषा विषा। हे सोम, हे शक्ति, दिव्य गुणों की कामना वाली होती हुई रहिया बड़े वेग से शीघ्रता से पवित्रम इस मेधा तिथि के पवित्र हृदय को अति पवस्व अतिशयन पवित्र करने वाली हो। सोम के रक्षण से हृदय पवित्र होता है, कामना से विषय वासना से दूर हटता है और हृदय को पवित्र करके दिव्य गुणों का उससे वर्धन कर उससे दिव्य गुण बढ़ते रहते हैं। और हे इंदो, हमारे जीवन को शक्तिशाली बनाने वाले सोम, तू वृषा सब सुखों का सेचन करने वाला होता है। इंद्रम, जितेंद्रीय पुरुष के जीवन में कभी भी दुख नहीं होता, क्लेश नहीं होता है। आविषा, समन्तात प्रवेश होने वाला हो, अर्थात जितेंद्रीय पुरुष के अंदर शक्ति का, सुखों का, आनंद का प्रवेश हो जाता है। और जितेंद्रीय बन करके हम वासनाओं को विनष्ट करते हैं। इन वासनाओं के विनाश से हमारा सोम का रक्षण होता है। रक्षित सोम हमें शक्तिशाली बनाता है। वहाँ हमारे सब सुखों का वह आधान कराने वाला होता है। सोम के रक्षण से दिव्य गुणों का वर्धन होता है, शक्ति की प्राप्ति होती है, निरोगता की प्राप्ति होती है और जीवन सुखी, सरल और समाधान में रहता है। दूसरे मंत्र में बहुत सुंदर बात कही कि रक्षित सोम आनंद व ज्ञान का वर्धन करता हुआ हमारा धारण करता है। हम उससे युक्त होते हैं और हर प्रकार के जो हमारे शरीर के रोग हैं उनका भी शमन हो जाता है। बहुत सुंदर बात कही कि कर्म रूप वस्त्र का धारण करना, कर्म में सदा लगे रहना, कर्म ही हमको आगे बढ़ाता है। ज्ञान का वस्त्र धारण करना और कर्मशील का शुद्ध जीवन। तो बहुत सरल मंत्र हैं, मैं आपके समक्ष रखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम अधुक्षत अधुक्षत प्रियम मधु
अधुक्षत प्रियम मधु धारा सुतस्य वेधसः वेधसः। अपो वसिष्ठ सुक्रतुः अपो वसिष्ठ सुक्रतुः ऋग्वेद के 9वें मंडल के दूसरे सूक्त का यह तीसरा मंत्र है। ओम अधुक्षत प्रियम मधु धारा सुतस्य वेधसः अपो वसिष्ठ सुक्रतुः ओम अधुक्षत प्रियम मधु धारा सुतस्य वेधसः अपो वसिष्ठ सुक्रतुः। बहुत ही सुंदर बात कही है। ज्ञानी पुरुष जो वेधसः, जो ज्ञान विज्ञान से युक्त है, वह ज्ञान का पान करने वाला है, ज्ञान का आधान करने वाला है, जीवन को और जगत को महान बनाने वाला है, जो भगवान के आदेश उपदेश संदेश को जन जन तक पहुंचाने वाला है। ऐसा जो ज्ञानी है, धीर वीर गंभीर व्यक्तित्व वाला पुरुष, ज्ञानी पुरुष सुतस्य उत्पन्न हुए हुए सोम की धारा धारण शक्ति को प्रियम मधु प्रीतिकर माधुर्य को अधुक्षत अपने में प्रपूरित करते हैं, सोम का रक्षण करते हैं। यह रक्षित सोम उनके जीवन को मधुर बनाता है, उनके स्वभाव में मधुरता लाता है और सदा सर्वदा सर्वत्र उस व्यक्ति का उत्कर्ष होता चला जाता है, वो कभी भी उससे विमुख नहीं होता है। इस सोम के रक्षण से, सोम के पान से व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। अर्थात व्यक्ति जब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, अपने मन पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि यही हमारे जीवन को दुरित दुर्गुण दुर्व्यसन से युक्त कर देते हैं, हमको पतन की ओर ले जाते हैं। मन पर व्यक्ति का नियंत्रण जब नहीं होगा, जब व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा, अपनी रसना पर नियंत्रण नहीं है, अपनी दृष्टि पर नियंत्रण नहीं है, अपने शब्द जो भी सुनता है उससे उल्टा ही अर्थ लगाता है या उसको जो है
जो अकल्याणकारी अभद्र है वही उसको सुनने में अच्छा लगता है, तो इसका मतलब उसका मस्तिष्क ठीक कार्य नहीं कर रहा, उसका कुसंस्कार उसको पतन की ओर ले जाने वाला है। हम जब सुकृत से युक्त होकर के, ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के, प्रीतिकर माधुर्यता से युक्त होकर के अपनी वाणी व्यवहार रखते हैं, तो निसंदेह व्यक्ति सुक्रतुः, वह उत्तम प्रज्ञान वाला व्यक्ति, अपह वशिष्ठ, कर्मों को आच्छादित करता है। वह मेधावी व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने माता पिता गुरु आचार्य शास्त्र के प्रति जिसकी श्रद्धा है, निष्ठा है, जो उस परम पिता परमेश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखता है, तो वह व्यक्ति सदैव अपने आप को यशस्वी बनाता चला जाता है। और उसका एक छोटा कार्य हो बड़ा कार्य हो, जो भी वो करेगा वो उत्तम से उत्तम होगा, उत्तमोत्तम कर्म करता हुआ उत्तरोत्तर दिव्यता और भव्यता को प्राप्त होता चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन को, इस जगत को कुछ समझता ही नहीं है, मनमानी ढंग से जीता है, मन की बात पर मचल जाता है, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, खाने पीने में नियंत्रण नहीं है, उठना बैठना सोना जागना, ये सारी जिनकी जो है दिनचर्याएं अस्त व्यस्त हैं, खाने का भी समय नहीं, क्या खाना क्या नहीं खाना यही नहीं पता है, क्या विचार करना क्या नहीं करना यही नहीं पता है, कैसे व्यवहार करना बड़ों से, कैसे व्यवहार करना छोटों से, कैसे व्यवहार करना जो अपने हमउम्र हैं उनसे कैसे प्रीति करनी है, कैसे उनसे बर्ताव करना है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं जानता है या ऐसा चिंतन नहीं करता है, वह निसंदेह निस्तेज हो जाता है, वह अपने जीवन को निरर्थक बनाता चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति एक एक पल पूर्ण जागरूक रहता है, जो कभी भी अपने ज्ञानी माता पिता के प्रति या उनकी आज्ञा के प्रति कभी प्रतिकूल आचरण नहीं करता है, जो अपने श्रेष्ठ समर्थ गुरुओं की सन्निधि में अथवा उनके आदेश उपदेश संदेश के विपरीत आचरण नहीं करता, प्रतिकूल आचरण नहीं करता है, वह बोलते यशोगान उसका होता है, वह हर प्रकार से यश को प्राप्त हो जाता है। तो अपह वशिष्ठा, उसके कर्म जो भी कर्म है, जिस कर्म, क्योंकि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के बिना रह नहीं सकता, मन से वाणी से शरीर से कर्म तो होता ही है, लेकिन ऐसा जो व्यक्तित्व होगा, जो दिव्य भव्य व्यक्तित्व वाला होगा, उसका कर्म सदा उसको उत्तम बनाएगा, उसको आच्छादित करता हुआ कर्म रूपी वस्त्र को धारण जो करता है, वो निरंतर जो कर्म में लगा रहता है, उसे वासनाएं कभी सताती नहीं है। और इस प्रकार उसके लिए सोम के रक्षण का जो है हर जो वह सोम का रक्षण कर सकता है। तो कर्म रूपी वस्त्र को धारण करना, कर्म रूपी वस्त्र जब हम धारण करेंगे तो संसार की पीड़ाएं हमको कभी भी सताएंगी नहीं। यदि हम कर्म को नहीं धारण करते हैं, कर्म रूपी वस्त्र हमको मर्यादा में रखता है, कर्म रूपी वस्त्र हमको कभी भी इस संसार के व्यवहारों से पतित नहीं होने देता है। नहीं तो जो व्यक्ति इस कर्म को धारण नहीं करता और मनमानी आचरण कर, बिना कर्म तो कोई रह नहीं सकता, पशु पक्षी भी कम से कम पेट पालने का तो कर्म करते ही हैं। तो अपने निरंतर कर्मों में जो लगे रहते हैं, वे निरंतर कर्मों में लग करके सोम का रक्षण करते हैं, इंद्रिय जित हो जाते हैं, मन का संयमन करते हैं और वे ब्रह्मचर्य से युक्त हो जाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके जीवन में सदा माधुर्य का संचार होता है, मधुरता से युक्त हो जाता है उनका जीवन। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनके स्वभाव में निराशा आ जाती है, उनके स्वभाव में नकारात्मकता का आधार हो जाता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो सोम का रक्षण करते हैं, वो तेजस्विता से युक्त हो जाते हैं। उनका बल, मनोबल, बुद्धि बल, शरीर बल, धन बल, जन बल, हर बल से वो प्रबल हो जाते हैं।
योग के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से, गुरुओं की सन्निधि के माध्यम से, शास्त्रों, वेद आदि शास्त्रों के स्वाध्याय से हमारे अंदर ये समझ पैदा हो जाए कि हमको कैसे जीवन जीना है। हमारी प्रत्येक गतिविधि तेजस्विता से युक्त हो, इसलिए इसका हमको आधान होना चाहिए। चौथे मंत्र में कहा, इसमें तो तीसरे मंत्र में कहा कि कर्म रूपी वस्त्र धारण करो, और चौथे मंत्र में कहा ज्ञान रूपी वस्त्र धारण करो। बिना ज्ञान के व्यक्ति महान नहीं बन सकता। ज्ञान से ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म सतेन। वो ज्ञान नहीं है तो सैकड़ों जन्म ले ले, कितनी भी जो है जन्म लेता रहे, वो मरता रहेगा, जीता रहेगा, जन्म लेता रहेगा, भटकता रहेगा, लेकिन उसको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। नहीं जानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते ऋते न जानान मुक्ति। बिना जान के कभी मुक्ति नहीं हो सकती, उपनिषद और दर्शनों का उद्घोष है। तो यहाँ चौथे मंत्र में कहा महांतम त्वा महीरन्वापो अर्षन्ति सिंधवः यद्गोभिर्वासयिष्यसे। कहा कि हे जीव, जब गोभी ज्ञान की वाणियों से वासयिष्य से तू अपने आप को आच्छादित करेगा तो महानतम, महान बने हुए तो तुझको ही मही, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सिंधवा आपहा, बहने वाले रेतकण अनु अर्षंती, अनुकूलता से प्राप्त होते हैं। आपह रेतो भूतवा, जल शरीर में रेत कणों के रूप में रहते हैं। ये जो हमारा शरीर क्षित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा, ये 5 तत्व हैं, लेकिन जो जन्म है वो जल से है, अर्थात रेत कणों से है। तो हमारा यह जीवन सब प्रकार की उन्नतियों का मूल बने, इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने आपको ऊर्ध्व रेता ऊर्ध्व चेता बनाना, ऐसे स्वाध्याय में लगे रहना, कर्म में लगे रहना, ज्ञान की उपासना में लगे रहना। तो ज्ञान की उपासना से, प्रभु की उपासना से वासना हमको सताती नहीं है। और यदि हम ज्ञान की उपासना नहीं करेंगे, तप नहीं करेंगे ज्ञान अर्जित करते समय, तो प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय न अर्जितम धनम, तृतीय न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। तो पहले प्रथम आयु है, प्रथम जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो प्रथमे न अर्जिता विद्या, जिसके द्वारा इस ब्रह्मचर्य काल में विद्या अर्जित नहीं की जाती, जिसके द्वारा द्वितीय आश्रम जो गृहस्थ आश्रम है, जिसमें जो है धन का अर्जन नहीं किया जाता, पुण्य का अर्जन नहीं किया जाता, तो वह वृद्धावस्था में वह क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। तो इस काल में हमको हर हाल में अपने आप को जितेंद्रिय बनाना, अपने आप को स्वाध्याय से युक्त रखना, अब ज्ञान दीप्ति से युक्त रखना, और ज्ञान से ही हम महान बनते हैं। तो साथ में हम वासनाओं के आक्रमण से बचे रहते हैं, और इस प्रकार यह ज्ञान आच्छादन सोम रक्षण का साधन बन जाता है, और कर्मशील का जीवन शुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ये 3 चीजें हैं, तीनों को हमको सदा जो है सम्मान करते हुए संतुलित जीवन जीना चाहिए। तो जब संतुलित जीवन जिएंगे तो व्यवधान नहीं आएंगे, व्यवधान नहीं आए, हम हमेशा समाधान में रहेंगे। तो कर्मशील का शुद्ध जीवन होता है। इसलिए 5वें मंत्र में कहा ओम समुद्रो अप्सु मामृजे विष्टंभो धारुणे दिवः सोमः पवित्रे अस्मयुः। कहा कि मनः प्रसाद के साथ रहने वाला व्यक्ति, मनः प्रसाद समुद्र, जो अप्सु कर्मों में मामृजे अत्यंत शुद्ध किया जाता है, मृज शुद्ध, कर्मों में लगे रहने से उसका जीवन पवित्र बनता है। जो व्यक्ति मन के प्रसाद से, अर्थात मन की निर्मलता, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरसोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परिवतिष्ठते। जिसका मन प्रसन्न है, मन किसका प्रसन्न होगा? जिसके अंदर पवित्रता है। जिसके अंदर पवित्रता नहीं है वो दुखी रहेगा, या निराश रहेगा, या गुमसुम रहेगा, या चिड़चिड़ापन में रहेगा। और जिसका मन पवित्र है
तो बालक के जैसे वह संतान जो छोटे छोटे जो है बाल्यकाल में बच्चे पूर्ण रूप से आनंद में रहते हैं, कोई उनको वो नहीं, मस्ती में रहते हैं। तो अपने जीवन को जो व्यक्ति पूर्ण समाधान में रखना चाहते हैं तो मन की पवित्रता में उनको व्यवस्थित होना चाहिए। और मन की पवित्रता अत्यंत गुणकारी है, व्यक्ति को हर प्रकार से सशक्त बनाता है। अपसु कर्मों में मामृजे अत्यंत शुद्ध किया जाता है। कर्मों में लगे रहने से उसका जीवन पवित्र बनता है और पवित्र हृदय के होने पर सोम का अर्थात वीर्य का अस्मयु हमारे साथ संपर्क होने वाला होता है। जिसका मन पवित्र नहीं है, वासना है मन में, कुवासनाएं हैं, इंद्रिय जित नहीं है जो, तो वह अलग अलग प्रकार से अपनी शक्ति को खोता रहता है, अपने शक्ति का क्षय करता रहता है। या तो क्रोध करेगा, लोभ में रहेगा, मोह में रहेगा, आहार की भी शुद्धता नहीं, विचार की भी शुद्धता नहीं, तो यह शक्ति का संचय नहीं होता, शक्ति का क्षय होने लगता है। शक्ति का जब क्षय होगा तो व्यक्ति की भक्ति भी ठीक नहीं चलेगी, और भक्ति जब ठीक नहीं होगी तो उसको मुक्ति भी कभी नहीं मिल सकती है। इसलिए मन की पवित्रता से व्यक्ति का सोम रक्षण सुनिश्चित होता है। नहीं तो व्यक्ति स्वप्न में ही अलग अलग प्रकार से अपने आप को क्षय को प्राप्त करता रहता है, अपने शक्ति को क्षीण करता रहता है। अस्मयु हमारे साथ संपर्क वाला होता, यु मिश्रण अमिश्रणयो। संक्षिप्त में हम कर्मों में जो लगे रहें तो हमारा हृदय पवित्र रहेगा, क्योंकि जिसके पास काम नहीं है उसी के पास काम आता है, और जिसके पास काम है उसके पास काम आता नहीं, काम उसको सताता नहीं है, वासना उसको सताती नहीं है। इसलिए संसार का उपकार करना, अपने जीवन का उद्धार करना, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को हमको संभाल कर जितेंद्रियता के साथ युक्त होना चाहिए। हृदय में पवित्रता होने पर हम वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं। यह सुरक्षित सोम विष्टंभा हमारा विशेष रूप से स्तंभन अर्थात धारण करता है, हमारी शक्तियों को जो है क्षीण नहीं होने देता। तथा यह सोम दिवः धरुणः जान को धारण करने वाला होता है। सोम में ही तो जान अग्नि का जो ईंधन है वही है। जब हम ब्रह्मचर्य से युक्त होंगे तो जान अग्नि प्रदीप्त होगी, हम जान को अपने जीवन में उतार सकेंगे। हम कर्मों में लगे रह करके अपने जीवन को शुद्ध बनाते हैं, उस समय सोम हमारे में सुरक्षित रहता है। यह हमारी शक्तियों को स्थिर रखता है तथा हमारे ज्ञान का वर्धन करता है। यह ज्ञान जो प्रभु जो कृपा निधान है, जो सदा जीवन को समाधान की ओर ले जाता है, उस भगवान की ओर हम आकर्षित हों। इस संसार की जो वासनाएं हैं ये हमको शमशान की ओर ले जाती हैं, और जो उपासना है वो भगवान की ओर ले जाती है। हम अपने जीवन का और इस जगत का अतिशय कल्याण करने वाले बने। जब जान की गंगा में नहाया तो मन में मैल जरा न रहा, परमात्मा को जब आत्मा ने देख लिया जान की आँखों से, प्रकाश हुआ मन में उसके, कोई उससे भेद छिपा न रहा। पुरुषार्थ इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है, मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। दुखदाई है सब शत्रु हैं, ये विषय हैं जितने दुनिया के, वही पार हुआ भव सागर से, वही पार हुआ भव सागर से, जो जाल में इसके फंसा न रहा। यही यहाँ वेद विरुद्ध जब मत फैले, पाषाण की पूजा जारी हुई, जब वेद की विद्या लुप्त हुई, तो जान का पाँव जमा न रहा।
यहाँ बड़े बड़े महाराज हुए, बलवान हुए, धनवान हुए, जब मौत के पंजे से केवल संसार में कोई बचा न रहा। हुआ ध्यान में ईश्वर के जो मगन, उसे कोई क्लेश लगा न रहा। जब जान की गंगा में नहाया, जब जान की गंगा में नहाया, तो मन में मैल जरा न रहा, तो मन में मैल जरा न रहा। तो ज्ञान की गंगा में स्नान करके व्यक्ति महान बन जाता है और कोई साधन नहीं, यही एक साधन है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय करें, इस वेद के सरिता में, वेद गंगा में अवगाहन करें, अपने आप को निर्मल बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।